तो दोस्तों आज है 15 नवंबर 2022 और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड का कंप्लीट शेयर एनालाइज। और इस कंपनी के ऊपर खासकर वीडियो बनाने के लिए हमें देवा ने कमेंट किया था। ठीक है, देवा जी ने कमेंट किया था। सो अगर आपका भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सकें। और अगर दोस्तों आप भी इस कंपनी के बारे में कंप्लीट जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले हम इस कंपनी का फंडामेंटल को जानेंगे बारीकी से हर एक चीज़ को, और चार्ट पैटर्न को एनालाइज करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस वक्त इस कंपनी पे निवेश करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में हम इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट पर भी एक नज़र डालेंगे। और अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, जिससे आप ग्रो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को यूज़ करके अगर आप ग्रो में अकाउंट ओपन करते हैं तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिलेगा ग्रो की तरफ से, जिसका आप चाहे तो शेयर भी बाय कर सकते हैं, चाहे तो उसे अपनी बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके आ चुका हूँ स्क्रीनर डॉट इन पे। ये कंपनी जो है ये फाइनेंशियल सेक्टर पे काम करता है और इसका जो पैकेजिंग का भी बिजनेस है। ठीक है, और पैकेजिंग सेक्टर में ये कंपनी जो है केमिकल सेक्टर का जो प्रोडक्ट है उसमें पैकेजिंग करता है। इस कंपनी का आप टोटल मार्केट कैप देख सकते हो 164 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। करंट शेयर प्राइस देखेंगे तो 110 रुपये का है। कुछ दिन पहले हाईएस्ट बनाया था 200 रुपया, 203 रुपया। और लोएस्ट प्राइस देखा जाए तो इस साल में इस कंपनी का लोएस्ट प्राइस रहा 12 रुपया। कंपनी का वैल्यूएशन मैं आपको बता दूंगा, प्राइस अर्निंग रेशियो का नंबर्स यहाँ पे हाइड करके रखा है। ठीक है, यहाँ पे बुक वैल्यू कंपनी का लगभग 7 रुपया 22 पैसा चल रहा है इस वक्त कंपनी का बुक वैल्यू। ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म के लिए डिविडेंड नहीं देता है। और इसका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर्स आधा परसेंट माइनस पे जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे 14% प्लस होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम एक अच्छा कंपनी पे निवेश करने के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 0.92% माइनस पे जा चुका है। तो यहाँ पे भी 13% प्लस का मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऐसे कंपनी पर। फेस वैल्यू देखेंगे तो कंपनी का 10 रुपये का है। तो चलिए अभी थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। जो भी डिटेल्स है इंपॉर्टेंट सभी चीज़ें हमें ध्यान रखना है सिर्फ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का जो आप देख सकते हो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 15.3 टाइम्स इस बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू का नंबर ज़रूर बढ़ चुका है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। इक्विटी पे रिटर्न देखेंगे तो बीते 3 सालों में इक्विटी पे रिटर्न 1.24% माइनस पे जा चुका है। मैं आपको इस कंपनी का जो है सेल दिखा देता हूँ सितंबर के क्वार्टर में। सितंबर के क्वार्टर में कंपनी का देख सकते हो 0.01 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है और सेल हुआ है 0। ठीक है, 0 कंपनी प्रॉफिट में है। अरे यहाँ पे माइनस पे जा चुका है, इसका जो प्रॉफिट है 0.01 करोड़। तो जितना भी कंपनी ने एक्सपेंस में यूज़ किया वो पूरा का पूरा कंपनी का लॉस हो चुका है। तो आप अगर आगे से भी देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हो ये कभी का है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 2019 का है ये, जो 2019 का है 2020 सॉरी 2020 यहाँ पे है। उसके बाद 2021 से देख सकते हो आप, यहाँ पे 1 रुपये का कंपनी का किसी साल में प्रॉफिट नहीं बनाया। कंपनी एकदम लॉस से अपना बिजनेस कर रहा है। फिर भी इसका शेयर प्राइस लगातार अपर सर्किट में चल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस कारण से और कैसे इसका शेयर प्राइस अपर सर्किट में चल रहा है। इस तरह की कंपनियों में जो है यहाँ पे प्रोमोटर्स का बहुत गंदा गेम चलता है और वो जो है आपको यहाँ पे फंसाने की कोशिश करता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। ईयर ऑन ईयर दिखा देता हूँ आपको। इस साल में कंपनी का एक्सपेंस हुआ है 0.14 करोड़। कंपनी का सेल हुआ है 0। ठीक है, कंपनी जितना एक्सपेंस में यूज़ किया पैसा वो पूरा का पूरा लॉस हो चुका है 0.14 करोड़ का। नेट प्रॉफिट देख सकते हो कंपनी का यहाँ पे जितना एक्सपेंस में यूज़ किया पूरा का पूरा कंपनी का लॉस हो चुका है 0.14 करोड़। तो अभी चलिए एक नज़र हम इस कंपनी का बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। 24.50 करोड़ कंपनी का लाइबिलिटीज़ और एसेट है इस वक्त। तो ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक है क्योंकि लाइबिलिटीज़ और एसेट में थोड़ा सा कंपनी ने इजाफा किया है। तो मैं आपको अभी इस कंपनी का जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स भी नहीं है, एफआईएस डीआईएस कोई नहीं है। पूरा का पूरा पब्लिक इसको एकदम बिना आराम भरोसे चल रहा है ये कंपनी। ठीक है, 100% पब्लिक जो है पूरा पब्लिक का स्टेक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। कंपनी का फंडामेंटल जो एकदम गंदा फंडामेंटल है, एकदम थर्ड क्लास फंडामेंटल। ऐसे फंडामेंटल पे आप लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आपका पैसा ऐसे फंडामेंटल पे डूबने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो निवेश करने से पहले आप अपनी तरफ से कंपनी को प्रॉपर रिसर्च कर लेना दोस्तों, उसके बाद ही निवेश करना। अभी हम लोग इस कंपनी का थोड़ा बहुत चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं। तो इसका आपने देखा कंपनी का फंडामेंटल, 1 रुपये का सेल नहीं हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं, फिर भी इसका शेयर प्राइस अपर सर्किट में चल रहा है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? कंपनी जो भी कंपनी है, जैसे टाटा स्टील हो गया, रिलायंस हो गया, इस तरह इन सभी चीज़ों का एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जिसके बेस पर कंपनी जो है बिजनेस करता है। कंपनी का शेयर प्राइस में उतार चढ़ाव आता है। लेकिन उसके अलावा शेयर मार्केट जो है वो भी एक बिजनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कौन सी कंपनी को कितना निवेश होता है उस हिसाब से भी शेयर प्राइस अप ऊपर नीचे जाता है। तो ये भी चीज़ें आपकी ध्यान में होना चाहिए। ठीक है,
अगर आप इस कंपनी का देखेंगे तो 2% का अपर सर्किट दिया है आज के दिन। इस हफ्ते में देखेंगे तो एवरीडे 2% का अपर सर्किट जारी है। हालांकि इस तरह के कुछ शेयर्स है जो पहले एवरीडे 5% का रिटर्न देता था। जब सर्किट लगता था तो या तो ऊपर या तो नीचे, तो 5% का देता था। अभी थोड़ा सा घट गया है। इन लोगों का जो गर्मी है ना, थोड़ा सा कम हो गया है। अभी 2% का यहाँ पे रिटर्न नजर आएगा आपको। तो इस हफ्ते में देखेंगे तो इस तरह की 3-4 कंपनी मैंने देखा है, चार्ट पैटर्न को एनालाइज किया है, सभी के सभी कंपनी 2% का ही अपर सर्किट दे रहा है इस वक्त। तो यहाँ पे 8% का अपर सर्किट दिया है इस हफ्ते में। मंथली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा था ये कंपनी, बट यहाँ पे कंपनी जो है लगभग 90 रुपये के आसपास आके कंपनी को सपोर्ट मिला और 90 रुपये से कंपनी अपर सर्किट में फिर से चलना शुरू हुआ। 90 का शेयर यहाँ पे 110 रुपये का हो चुका है। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 700 750% से भी ज़्यादा 800% के आसपास रिटर्न दे चुका था 6 महीने में। और इस तरह के शेयर्स आप देख सकते हो, पेनी स्टॉक है ये देखा जाए तो, क्योंकि पेनी स्टॉक का देख सकते हो 12 रुपये शेयर प्राइस था, तो ये पेनी स्टॉक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो जाता है तो ऊपर ही जाता है और आता है तो एकदम नीचे ही, रुकने का कोई चांस नहीं। बट फाइनली यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ट पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो मैं तो ऐसे कंपनी पे निवेश नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा वोलेटाइल शेयर्स नहीं चाहिए। जहाँ पे कम से कम वोलेटाइल हो वहाँ पे स्लो स्लो कभी 1%, कभी 2%, कभी थोड़ा नीचे आया, इस तरह से अगर रिटर्न देता है तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे कंपनियाँ ज़्यादा रिटर्न देता है। ऐसे कंपनियाँ रिटर्न तो देता है लेकिन यहाँ पे पैसा भी बहुत तेज़ी से डूबता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ऐसे कंपनी पे निवेश करना और ट्रेडिंग करना एक बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। और ट्रेडिंग पे आपका थोड़ा बहुत कभी भी बन भी जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जब आप लोअर सर्किट पे एग्जिट नहीं हो सकते हो। ऐसे बहुत सारे कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा है कि सर मैं शेयर सेल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लोअर सर्किट लग चुका है शेयर्स पे, अभी वहाँ पे कुछ स्ट्राइक आ चुका है, तो अभी वहाँ पे सेल नहीं हो सकता है। तो सेल नहीं हो सकता तो फिर जब तक शेयर प्राइस एकदम नीचे आके एक रेंज पे बिजनेस नहीं करता है तब तक वो सेल ही नहीं कर सकता है। इस तरह से पेनी स्टॉक्स में भी होता है, धंधा होता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखिए। मैं आपको 1 ईयर का चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। 1 साल में आपको सेम दिखेगा चार्ट पैटर्न। 777% का रिटर्न। मैक्स टू मैक्स देखेंगे तो लगभग 600% के आसपास रिटर्न, 620% का रिटर्न। दोस्तों कोई भी कभी भी कंपनी गलत नहीं होता है, आपका समय गलत होता है, ठीक है। अगर आप वैल्यूएशन वाले चीज़ों पे गलत समय पे निवेश करेंगे तो आपका डेफिनेटली नुकसान होने की चांसेस ज़्यादा रहता है। सोच समझ के निवेश करना है, कभी भी ठंडे दिमाग से निवेश करना है। पैसा बचा बचा के अगर रखेंगे तो कभी ना कभी निवेश कर सकते हैं, और अगर आप जल्दबाजी में निवेश करके पैसा ही डुबा देंगे तो आप निवेश भी नहीं कर सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। ये सभी चीज़ें ध्यान रखना रहता है। और हमारा वीडियोस को जो है आपको सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। हमारा वीडियो कोई बाय और सेल का रिकमेंड नहीं होता है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से देखना है, ठीक है। तो हमारी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकारी के साथ। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।